इफ़ यू हैव वॉच्ड माई क्लास 10th की वीडियो यू वुड बी प्रॉबेबली लाइक कि यार इसकी तो लाइफ का बेस्ट डिसीजन था PCMB चूज़ करना, क्या हमें भी PCMB ले लेना चाहिए? शी क्लियर्ड बोथ नीट एंड JEE means we should also keep our options open. I was bombarded with these questions. No, this is not what I wanted you to take away from that video. Do you think your life is same as mine? No, right? Your brain, your weakness, your strength, your circumstances, are they same as mine? No. So why the same decision will work out for both of us? Let me be pretty honest with you guys. मेरे स्कूल में 50 का बैच था साइंस का. All teachers were encouraging उस टाइम पे to opt for PCMB एंड स्टूडेंट्स के भी मन में था उस टाइम. मेरे बैच में पता नहीं सब ने स्टार्टिंग में ही माइंड बना लिया था. ऑलमोस्ट सब PCMB ले रहे थे हमारे स्कूल में. एंड उस टाइम सारी जगह से सुन के मुझे भी वही राइट ऑप्शन दिखा एंड एज एन ओनली ऑप्शन दिखा, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई ऑल्सो टुक इट. Oh well. बट क्या मैं अगर दूसरे स्कूल में होती तो क्या मैं ये सेम डिसीजन लेती? नहीं. आई ऑनेस्टली वुड लाइक टू से कि मैं PCB ही चूज़ करती. सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू चूज़ PCMB तो ऑनेस्टली इस क्वेश्चन का आंसर दो. क्या तुम वो इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स ले रहे हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया, या तुम्हारे टीचर्स सोचते हैं कि यू आर केपेबल इनफ, या फोर्थ ऑप्शन तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें आगे क्या करना है? दैट्स प्रिटी नॉर्मल. हमें नहीं पता होता 15-16 साल की उम्र में कि हमें आगे क्या करना है. बट मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जितना मैंने अभी देखा है, बच्चे आर ट्रेंड. 80% बच्चों को पता है कि वी आर प्लानिंग टू टेक मेडिकल और वी आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग. तो अगर तुम उस 20% में हो तो गो अहेड, टेक इट. बट अगर तुम डर के ले रहे हो कि यार मुझे सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं, मैं सोचता रहा हूँ मेडिकल बट क्या पता ना हुआ तो, fear is not a good reason to decide your next 2 years. And I want to clear one misconception कि अगर PCMB ले लिया तो मतलब you are automatically getting prepared for both NEET and JEE means. ऐसा कुछ नहीं है. मेरे आधे बैच ने सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर किया था, आधे ने सिर्फ JEE के लिए. एंड कुछ बच्चे क्योंकि स्कूल कॉम्बिनेशन था तो वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. इसका मतलब ये नहीं है कि तुम PCMB लेकर नीट JEE दोनों क्रैक कर लोगे, वो भी ये सोच के कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहा हूँ, मतलब तुम मेडिकल की कोचिंग कर रहे हो या तुम इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हो एंड तुम ऑटोमेटिकली दोनों क्रैक कर लोगे. ऐसा नहीं होता है. बहुत कम, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम ऐसा होता है. क्लास 11th में स्लोली मैंने मैथ्स को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा गिर रहे थे. लिटरली टीचर्स मुझे बाहर जाके मैथ्स में मतलब समझा रही थी कि क्या हो गया बेटा, तुम्हारे मार्क्स क्यों ड्रॉप हो रहे हैं. एंड आई हैड नो आंसर. मतलब मुझे पता था मैं क्या बोलूँ कि मैम मैं पढ़ ही नहीं रही क्योंकि मुझे तो करना ही नहीं है, ये सब्जेक्ट क्यों ही पढ़ूँ मैंने ले लिया वो तो सबको देख के, अब क्या करती मैं, ऐसा नहीं भूल सकती थी ना मैं. बट मैंने नोटिस किया कि मैं अपने आप से डिसअपॉइंटेड थी. मैं जब भी कोई सब्जेक्ट खोलती थी मुझे याद आता था पीछे, मुझे गिल्ट होता था कि यार मैथ्स को तो मैंने टाइम ही नहीं दिया है. ये सब्जेक्ट्स तो भी मैं कहीं पढ़ के आई हूँ एटलीस्ट ट्यूशन कोचिंग में. मैथ्स तो छू ही नहीं रही. लास्ट के 2 हफ्ते में पढ़ती थी एंड बहुत ख़राब मार्क्स आने लग गए थे 11th में. 12th में मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई जो मैंने सोची भी नहीं थी. मुझे मैथ्स की ट्यूशन लगानी पड़ी एंड में क्योंकि बोर्ड्स आ रहे थे. एंड आई वॉज़ लाइक अगर मैंने ट्यूशन नहीं लगाई तो मैं जैसे नेगलेक्ट कर रही हूँ वैसे ही नेगलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैं जब घर पे होती हूँ तो आई एम लाइक कि मुझे बायो ही करनी है क्योंकि यू नो आई वांट टू डू मेडिकल. तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती. तो इसीलिए जब मैं पैसे पे करके कहीं जाऊँगी एंड मेरे हाथ में सिर्फ वही बुक्स होंगी तो मुझे उसी को टाइम देना पड़ेगा एंड मुझे गिल्ट भी होगा कि मैंने पैसे खर्च करे हैं. तो मैंने साइकोलॉजिकली ये वाला आइडिया अपनाया कि मैं ट्यूशन लगा लेती हूँ एंड इट वर्कड फॉर मी. थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था बोर्ड्स में. माई मार्क्स वर अराउंड आई गेस 88 मैथ्स में 100 में से 12th में. एंड आई गेस इट वॉज द लोएस्ट मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में मेरे. तो येस, बट एटलीस्ट इट वॉज गुड इनफ. पता है 12th के बाद कहीं पे वो मार्क्स यूज़ नहीं होते. एवरेज तो मैं नीट JEE में 75 चाहिए. बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करते हैं एंड कम्पिटिटिव लेवल में उनका स्कोर नहीं आता है. एंड कुछ बच्चे बोर्ड्स में एवरेज होते हैं बट कम्पिटिटिव में रैंकर मतलब टॉपर हो जाते हैं. तो वो बेसिकली तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे है कि तुम कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो. बट आई फील टू बी ऑनेस्ट कि अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो तुम दोनों में मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि एक में डूबोगे तो दूसरे में बढ़ोगे. बट या एवरेज इनफ, बट टाइम देना पड़ता है.
एंड ये भी याद रखना, तुम्हें बहुत प्रेशर भी फील होगा कि कुछ बच्चे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो तुम खुद सोचो, तुम 4 पढ़ोगे, तुम्हारा रिविजन का टाइम ज़्यादा होगा। अगर वो 12 घंटे में सेम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तुम 12 घंटे में 4 पढ़ रहे हो, ठीक है, सब बच्चे अलग होते हैं, तुम्हारा ब्रेन कितनी जल्दी ग्रास्प करेगा एज़ कम्पेयर टू किसी और का, यू नेवर नो। तो तुम्हें लगेगा कि तुम थोड़ा तो पीछे चल रहे हो उन बच्चों से जिन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करे थे। सो डू आई रिग्रेट टेकिंग PCMB? नो। मेरे केस में इट इवेंचुअली ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। बट अगर तुम मेरी वो वीडियो देख के सोच रहे हो कि तुम्हें भी PCMB लेना है, आई एम हैप्पी फॉर यू, मे बी दैट वर्क्स आउट फॉर यू एज़ वेल। बट अगर ये वीडियो देखने के बाद तुम पॉज लेके फिर से सोच रहे हो अपने डिसीजन के लिए, तो आई विल बी हैप्पियर। And sometimes remember, the smartest decision isn't keeping all doors open. It's choosing the door you truly want to walk through. And finally, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, am I choosing this because it fits my future or because it fits someone else's? That's the answer that truly matters.